स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम ऑप्टिक्स का नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस इज n1. इट इज इमर्स्ड इन अ मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2. अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन द लेंस. ट्रेस द पाथ ऑफ द इमर्जेंट रे व्हेन. हमें 3 केसेस दिए गए हैं, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले हम क्वेश्चन समझते हैं। देखो क्वेश्चन में क्या है, अपने को दिया गया है एक कॉन्केव लेंस और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया गया है कि n1 है, और इसको एक ऐसे मीडियम में इमर्ज किया गया है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है n2, और इस पे जो है लाइट की पैरेलल बीम पड़ रही है, पैरेलल इसमें लाइट रेज पड़ रही हैं। और अब हमें इन जो है पैरेलल रेज का इमर्जेंट पार्ट ड्रॉ करना है। मतलब जब ये पैरेलल लाइट रे इस लेंस पे पड़ेंगी तो वो कैसे इस लेंस से इमर्ज आउट होंगी, ये हमें उनकी डायरेक्शन बतानी है, ठीक है। तो 3 केस गिवन है हमारे पास। जब इन दोनों मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है बराबर हो, जब लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आउटर मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से कम हो, और जब लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आउटर मीडियम से ज़्यादा हो, तो ये इमर्जेंट रे में क्या क्या असर पड़ेगा, ठीक है। तो मैं देखो आपको कॉनकेव और कॉन्वेक्स एक साथ लेके चल के बताती हूँ। तो देखो, इस कॉन्सेप्ट पे बेस मैंने प्रीवियसली एक क्वेश्चन भी न्यूमेरिकल भी आपको सॉल्व कराया था, जो मैंने कहा कि बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट माना जाता है, और जो है स्पेशली 2022 वालों के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, ठीक है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे तो आप एक बार उससे गो थ्रू हो जाएगा। लेकिन अगर फिर भी अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप इस वीडियो को देखो, आपको सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो देखो, यहाँ पे मैं दोनों लेंस लेके चलती हूँ, ठीक है। ये अपने पास है कॉन्वेक्स लेंस और ये अपने पास है कॉनकेव लेंस, ठीक है। आपने कभी नोटिस किया है कि जब हम ये जो कॉन्वेक्स लेंस है, इसको क्या बोलते हैं हम कि भाई ये कन्वर्जिंग लेंस है, ठीक है। तो देखो, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 है, और नॉर्मली हम इसको कहाँ लेते हैं, एयर में लेते हैं, ठीक है। एयर, बाहर वाले मीडियम को एयर लेते हैं, और लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 लेते हैं। अगर यहाँ पे इस क्वेश्चन के हिसाब से अगर एयर का मीडियम n2 ले लिया जाए, तो ये कौन सा केस है, हमें पता है जो लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो एयर से ज़्यादा होता है। इसका मतलब जब लेंस अपने से कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाले मीडियम में है, तो वो कैसा बिहेव कर रहा है, कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्जिंग बिहेव कर रहा है। और सेम केस अपने साथ कॉनकेव के साथ होता है कि हमें पता है कि ये जो कॉनकेव होता है ये डाइवर्जिंग होता है। किस केस में, जब बाहर के दियो, एयर दियो। ये आपने पहली बार ही नोटिस किया होगा। तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 है, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2 है, और n2 इज लेस देन क्या है, n1 है। इसका मतलब जब बाहर का मीडियम लाइटर होगा, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा लेंस के मीडियम से, तो जो अपना कॉनकेव लेंस है वो किसकी तरह बिहेव करेगा, डाइवर्जिंग, और जो अपना कॉन्वेक्स लेंस है वो कैसा बिहेव करेगा, कन्वर्जिंग, ठीक है। इसका एक एग्जांपल देखो, अपनी आई भी है। अपने आई में कौन सा लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है। और अपने आई में जो फ्लूइड है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपोजिट n2 है, और आई का जो लेंस है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 है। और हमारा आई कैसा बिहेव करता है, हमारे आई का जो लेंस है कॉन्वेक्स लेंस, ये कन्वर्जिंग ही बिहेव करता है। तो यहाँ पे देख लो अगेन, जो बाहर का जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो लेंस के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से कम है। तो ये आपको ध्यान होना चाहिए, ठीक है। जब ये केस होगा तो नॉर्मल कॉन्वेक्स जो है कन्वर्जिंग की तरह ही बिहेव करेगा, और कॉनकेव जो है डाइवर्जिंग की तरह बिहेव करेगा। अब सीन आता है कि एयर की जगह यहाँ पे कोई दूसरा मीडियम है n2, और उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है n1 से। अब देखो इस केस में क्या होगा। तो देखो इस केस में क्या है, अगेन वही, तो ये तो नोटेशन सेम ही रहेंगे। ये n2 हो गया, और ये भी अपना n1 हो गया, और बाहर का मीडियम n2 हो गया, ठीक है। और ये भी n2 हो गया, ये भी n2 हो गया, ठीक है। अब देखो अपने पास क्या है, वही अगेन पैरेलल बीम आ रही है लाइट रे की, और इस पे भी पैरेलल बीम आ रही है लाइट रे की। तो देखो अब कंडीशन क्या है, n2 इज़ ग्रेटर देन n1, ठीक है। बाहर का मीडियम जो है का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है लेंस के मीडियम से, तो ये ठीक अपने नेचर के अपोजिट लेंस की तरह बिहेव करेंगे। जो कॉन्वेक्स होता है वो कन्वर्जिंग होता है, लेकिन इस केस में वो किसकी तरह बिहेव करेगा, एज डाइवर्जिंग लेंस। इसी तरीके से जो कॉनकेव होगा वो होता तो डाइवर्जिंग है, लेकिन जब बाहर वाला मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा लेंस से, तो वो किसकी तरह बिहेव करेगा, इस केस में कन्वर्जिंग। तो इस टाइम पे कॉनकेव हो गया कन्वर्जिंग, और कॉन्वेक्स हो गया डाइवर्जिंग, ठीक है। आई होप स्टूडेंट आपको ये समझ में आ रहा होगा। तीसरा केस लेते हैं। अब भाई दोनों मीडियम सेम है, अब क्या केस बनेगा। अब देखो तीसरा केस क्या होगा, n2 इज इक्वल टू n1, ठीक है। इसका n1, इसका n2, दिस वन इज n1, दिस वन इज n2। देखो अब केस क्या होगा, भाई पैरेलल बीम आ रही है, ठीक है, आ रही है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में कोई चेंज ही नहीं है।
तो देखो आपने रिफ्रैक्शन पढ़ा था, हमने रिफ्रैक्शन क्या पढ़ा था कि दो मीडियम है भाई, दो मीडियम का इंटरफेस है, वहाँ पे लाइट बेंड हो जाती थी। क्यों बेंड हो जाती थी? देखो क्योंकि दोनों मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग होता था, एक रेयरर होता था, एक डेंसर होता था, ठीक है। और डेंसर मीडियम में लाइट क्या होती थी, लाइट की स्पीड कम हो जाती थी, इसलिए वो बेंड कर रही है। अब यहाँ पे क्या सीन है, N2 और N1 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बराबर है, ठीक है, तो लाइट बेंड ही नहीं करेगी, ठीक है, क्योंकि स्पीड उसकी चेंज ही नहीं होगी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, लाइट एज इट इज़ पास हो जाएगी लेंस से। तो ये अपना पहला केस हो गया, ठीक है। तो देखो ये जो है, तो देखो इस वाले कॉन्सेप्ट पे ना मैजिशियन भी अब इस पावर को यूज़ करते हैं, इस कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हैं। वो भी क्या लेते हैं, एक ग्लास लेंगे, आपको एयर में दिखाएंगे कि भाई ये तो ग्लास है, आपको एज इट इज़ दिखेगा। अब वो कोई दूसरा लिक्विड ले लेंगे, ठीक है, और उस लिक्विड में इसको मिलाते हैं, ग्लास को डाल देते हैं, तो वो ग्लास इनविजिबल हो जाता है। तो पहले तो लोग आश्चर्यचकित होते थे कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो अब आप इसका समझ सकते हो कि क्यों वो इनविजिबल हो रहा है, क्योंकि उसने ऐसा लिक्विड लिया है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बराबर है, इसलिए वहाँ पे लाइट बेंड नहीं होगी और दोनों इंटरफेस में हमें क्या नहीं दिखाई देगा, अंतर नहीं दिखाई देगा कि ग्लास के लिक्विड के अंदर ग्लास भी है, ठीक है। क्योंकि लाइट बेंड होगी तभी तो हमें दोनों इंटरफेस में चेंज पता लगेगा ना कि ये अलग है ये अलग है, लेकिन दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम है तो कैसा पता लगेगा कि ग्लास क्या है और वो क्या है। तो आई होप स्टूडेंट आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना अगर आपने वीडियो को एंजॉय किया और आपको इससे हेल्प हुई, ठीक है।